you have been in pharma for over 2 to 3 decades. केतन जी, ये कैसे स्टार्ट किया आपने? मैंने 82 में फार्मेसी पास आउट किया और फिर एक छोटी सी दवाई की दुकान लगाई अच्छा, 85 में। ओके। कहाँ पे, सूरत में? नहीं, नॉर्थ गुजरात में राजस्थान के बॉर्डर के छोटा सा गांव है धानेरा करके। ओके, वहाँ एक छोटी सी केतन मेडिकल स्टोर करके हमने एक दुकान स्टार्ट की अच्छा। और वो 5 साल तक मैंने चलाया। तो आप गल्ले पे बैठते थे? गले पे बैठता था, सारा सिंगल मैन वन मैन शो ही था। तो पूरा 5 साल मैंने चलाया। उसके बाद मैं सूरत आ गया बेटर फ्यूचर के लिए। तो उस टाइम पे, जो मान लो कि आप आज से मान लो कि 30-35 साल पहले मार्केट कैसा था? उसी टाइम मार्केट बहुत अच्छा मार्केट था, कंपटीशन बहुत कम थी, ब्रांड बहुत कम थी, एक लिमिटेड कंपनीज थी और लिमिटेड ब्रांड थे। और कोई भी नई प्रोडक्ट्स जो आती थी, नए मॉलिक्यूल्स आते थे, 2 3 4 5 साल में एक नया मॉलिक्यूल्स आता था। जो आज आज के दिन में महीने में 2 3 नया मॉलिक्यूल्स आता है, उसी टाइम में 3 4 साल में एक नया मॉलिक्यूल्स आता था। सो तब का मार्केट 1980s में एंड 2026 में आपको फार्मा में क्या लग रहा है, क्या डिफरेंस है मार्केट में? बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई है उसी टाइम। डायबिटीज जो क्रॉनिक डिसीज है, डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, वो बहुत रेयर देखने को मिलता था। हमारे पास जो कस्टमर आते थे उसी टाइम, मेनली जो कस्टमर्स आते थे वो अस्थमा वाले, एंटी टीबी वाले, यही कस्टमर आते। शुगर और ब्लड प्रेशर और थायराइड के बहुत रेयर कस्टमर आते थे, क्योंकि उसी टाइम जंक फूड नहीं था, लाइफस्टाइल बहुत इजी थी, सब कुछ अच्छा था। तो ये दोनों डिफरेंस है। केतन जी, अभी क्या है कि 2026 में जोटा हेल्थ केयर इज वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड नेम्स इन द सेगमेंट भारतवर्ष में, स्पेशली दवा इंडिया, जो जो जोटा का जो ब्रांड है। एंड दवा इंडिया इज द लार्जेस्ट फार्मा जेनरिक रिटेल प्राइवेट प्लेयर इन द कंट्री। तो ये जो जर्नी हुआ, ये जर्नी डेफिनेटली आसान नहीं था। कोई भी जर्नी, कोई भी एंटरप्रेन्योर्स के लिए आसान नहीं होता है। तो आपको क्या लगता है कि 1980s में जब अकेले एक दुकान चलाते थे, एक अकेले गले में रहते थे, एमआरस आता था एंड आपको सब कुछ खुद को मैनेज करना पड़ता था, एंड आज देश में ऑलमोस्ट 3000 स्टोर्स दवा इंडिया का, मीन्स आई थिंक probably दवा इंडिया इज catering to more than 15,500 पिन कोड्स इन द कंट्री। देश में रफली 19,000 प्लस पिन कोड्स है, उसमें से मोर देन 15,000 पिन कोड अगर दवा इंडिया केटर कर रहा है, आई थिंक दैट इज अ वेरी बिग स्टोरी इन इंडिया। कैसे महसूस होता है आपको? देखो उसी टाइम यही तो जो हम इस लेवल पे पहुंचे हैं ना, उसका मेन रीज़न ये है कि हमने एकदम ग्राउंड लेवल पे काम किया है। उसी टाइम समझ लो कि एक छोटा सा गल्ला, एक छोटी सी दुकान में चलाता था, तो सब कुछ में ही था। एज ए अकाउंटेंट, एज ए कैशियर, एज ए स्टोर कीपर, सब कुछ में ही था। जो काम हमने किया था वही काम आगे जाके हमको ये लगा कि, तो हमने ये फिर क्या है, हमारा विज़न चेंज किया। एक ये जो विज़न था हमने टीम को दे दिया, एक प्रोफेशनल टीम्स को हायर किया। और इस जर्नी को, ये एक स्टोर से आज समझो 2,500 स्टोर तक ले जाने में ये प्रोफेशनल लोगों की जर्नी ने बहुत बड़ा रोल किया है। बट इसमें एक पॉइंट मैं जो हमेशा मानता हूं, वो ये है कि आज अगर हम पूरा भारतवर्ष का मानचित्र देखते हैं, प्राइमरली इंडिया is a country where it have been a family driven company, but बहुत कम कंपनी हुआ है जो भारतवर्ष में जो एक्चुअली स्केल अप कर पाए। एंड स्पेशली दवा इंडिया जिस तरह से स्केल अप कर रहे, हर 24 घंटे में, अभी तो शायद हर 12 घंटे में एक स्टोर खोल रहे इन द कंट्री। आई थिंक इट्स अमेजिंग जर्नी, बट आई थिंक मोर इम्पोर्टेंट इज दैट द कंसिस्टेंसी जो हमने देखा है एवरी ईयर आफ्टर ईयर जो परफॉर्मेंस देख रहे हैं। आपको क्या लगता है कि दूसरे कंपनी इस टाइप का स्केलेबिलिटी क्यों नहीं कर पाते हैं और दूसरे कंपनी क्यों प्रोफेशनलाइज नहीं हो पाते हैं? उसमें देखो, इंडिया एक ट्रेडिशनल बिजनेस है। इंडिया में जो भी ट्रेडिशनल, वो पेड ही टू पेड ही, मीन्स गले पे बैठना,
गले पे काम करना, अगर जब तक ये मेंटालिटी से आप बाहर नहीं निकलोगे और आपका विजन चेंज नहीं होगा, तब तक आप नया कुछ भी डेवलप नहीं कर पाओगे। अगर आपके पास विजन है, आप कोई प्रोफेशनल्स को हायर करते हो और आप फैमिली को समझाते हो कि प्रोफेशनल्स आने के बाद कंपनी में क्या इम्पैक्ट आएगा, क्या ग्रोथ आएगा, जब तक ये आप समझा नहीं पाओगे या आपका फैमिली नहीं समझता है, तब तक ये ग्रोथ नहीं आएगा। इंडियन फैमिली में ज़्यादातर ट्रेडिशनल बिजनेस करना जानते हैं कि हम जानते हैं, हम सब कुछ कर लेंगे। सही बात है। लेकिन जब तक ये हम सब कुछ जानते हैं वाला जो फंडा है ना, वो कभी भी आपको आगे ले नहीं जाएगा। ये शायद सबसे बड़ा रिस्क है। हाँ, सबसे बड़ा रिस्क यही है कि हम सब कुछ जानते हैं। तो आपको क्या लगता है, मान लो कि अगर हम कोई भी, जो भी हमारा दर्शक देख रहे हैं या इवन फॉर अस, अगर हम किसी को भी पूछे कि भाई टेल टॉप 20 इंडियन ब्रांड्स, मुश्किल से नाम याद करना पड़ते हैं। मीन्स व्हाट हैव बीन द सक्सेस मंत्रा कि जोटा इस तरह से आगे बढ़ रहा है, एंड हम शेयर प्राइस देखते हैं, मार्केट कैप देखते हैं, आज कहाँ से कहाँ इन द लास्ट 1000 डेज कहाँ से कहाँ पे जोटा चला गया। मीन्स दूसरा कंपनी को अगर करना है, सो व्हाट इज इट दैट यू कैन एक्चुअली टेल देम? देखो, सबसे पहले तो ये आपका माइंडसेट करना पड़ेगा कि हमको क्या करना है, कहाँ जाना है। अच्छा, मार्केट कैप, शेयर प्राइस ये बाय प्रोडक्ट है बिजनेस की। अगर जब तक आपका बिजनेस आगे नहीं जाएगा, अगर आपको बिजनेस की स्केलेबिलिटी नहीं कर पाओगे, तब तक ये वन टाइम ऊपर जाएगा, नीचे आएगा। हमारी जोटा की बात करें, हम आईपीओ जब लेके आए थे तो समझो 125 रुपया में हमने शेयर्स दिया था। अच्छा, उसके बाद हमने 40% बोनस दिया, तो इफेक्टिव कॉस्ट 90 रुपीज़ की आती। 90 रुपीज़ का 1300 रुपया का रेट है आज के दिन में। तो ऑलमोस्ट 14 टाइम्स हमने रिटर्न दिया है इन्वेस्टर को। एब्सोल्युटली और जब तक इन्वेस्टर को आप रिटर्न नहीं दोगे, तब आप कुछ नहीं कर पाए। सही बात है। आपको इन्वेस्टर को रिटर्न देना ही पड़ेगा, तब भी आप आगे जाके कुछ बड़ा काम भी करना है तो इन्वेस्टर आप पर कॉन्फिडेंस रखेगा। आज 14 टाइम्स रिटर्न, मुश्किल से कोई कंपनी देश में ये इस मैथमेटिकल नंबर पे बात कर सकता है, बिकॉज हम देखते हैं कंपनी का ज़्यादातर, हम जो देखते हैं आज इंडियन ऑर्गेनाइजेशंस एक लेवल तक उठते हैं, उसके बाद वो वापस चले जाते हैं। बट आई थिंक जिस तरह से जोटा हेल्थ केयर कंटिन्यूअसली और कंसिस्टेंटली ग्रो कर रहा है, आई थिंक इट इज़ अनबिलीवेबल। मैं थोड़ा आता हूँ आपका चाइल्डहुड में। आपने 1980s में आपने आपका खुद का गल्ले स्टार्ट किए थे। कभी आपने सोचे थे कि आप फार्मासिस्ट बनेंगे? नहीं, फार्मासिस्ट बनेंगे ऐसा नहीं सोचा था, लेकिन जब मेरे ब्रदर की एक दुकान थी, वो भी उसका छोटा सा गल्ला था, वहाँ बैठता था, तो मेरे को लगता था कि हमको भी यही बिजनेस में आना चाहिए। और मैं जब छोटे गल्ले पे बैठता था, तभी से मेरे दिमाग में ये था कि एक स्टोर से मेरा काम नहीं होने वाला है, मेरे को मल्टीपल स्टोर करना ही पड़ेगा। आपका बचपन कैसे गुजरा? बचपन छोटे से गांव में, छोटे से विलेज में हमारा गुजरा है। बहुत छोटा सा, हार्डली 8-10,000 का पॉपुलेशन था। वहाँ से हमने स्कूलिंग किया, लेकिन उसके बाद हमने अहमदाबाद से फार्मेसी किया। तो वो जो छोटा गांव था, एक देहाती गांव है, वहीं से हमारा। मैं क्यों ये सवाल किया, क्योंकि आज जो भी एस्पिरेशनल कोई भी ये पॉडकास्ट देख रहे, पीपल शुड अंडरस्टैंड कि एक छोटा सा गांव जहाँ पे आप पले बड़े हुए हैं, वहाँ से इस मकाम तक पहुँचना इज इटसेल्फ अ सक्सेस स्टोरी। और अगर जेन्युइनली कोई वो विजन करे, एंड डेफिनेटली जैसे आपने बताया, टू एक्चुअली वर्क विद प्रोफेशनल्स एटसेट्रा, तो शायद देयर विल बी सिचुएशंस के कोई नया एंटरप्रेन्योर जो आ रहे हैं या जो एग्जिस्टिंग एंटरप्रेन्योर्स है जो स्केल अप नहीं कर पाते, दे कैन एक्चुअली स्केल अप द वे जोटा हैव एक्चुअली स्केल्ड अप। बट ये स्केलिंग अप में आपको हेल्थ केयर में स्पेसिफिकली, अगर मान लीजिए कोई फार्मा रिटेल में आना चाहते हैं, आपको क्या लगता है किस तरह का मुसीबत उनको सामना करना पड़ते हैं, और आप किस तरह का मुसीबत सामने किए हैं कि अभी अपना मार्केट कैप हैव रीच्ड अप टू ऑलमोस्ट 5000 नंबर्स? देखो, सबसे बड़े चीज़ तो ये है कि एक तो रिटेल बिजनेस, रिटेल में भी फार्मा कि जो रेगुलेटेड मार्केट है, जहाँ रेगुलेटेड मार्केट है, तो ये बहुत टफ बिजनेस है। जितना बाहर से देखा जाए कि हमने जितनी तरक्की की है, लोगों को लगता है कि ये इजी है,
लेकिन ये बहुत टफ है, क्योंकि इतने फार्मासिस्ट को लाना, फार्मासिस्ट को ट्रेनिंग देना, कॉम्प्लायंसिस स्टोर का एक एक स्टोर का कॉम्प्लायंसिस करना, वो बहुत टफ है। Right. लेकिन आप एक टीम बना के, केतन जोटा अकेला कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन केतन जोटा अगर किसी को विजन देगा तो वो 1000 केतन जोटा प्रोड्यूस कर सकता है। सही बात है। तो उसी हिसाब से वो आप अगर टीम बना के एक आप अच्छा सा काम करोगे तो आप एक नेक्स्ट लेवल तक आप आराम से पहुंच सकते हो। तो मेरा वही सवाल है कि देखिए, कोई भी प्रमोटर, चाहे वो भारतवर्ष की है कि अक्रॉस ग्लोब कहीं का भी है, सब लोग बड़ा बनना चाहते हैं, ये फैक्ट ऑफ लाइफ है। तो दूसरा प्रमोटर यही चीज क्यों नहीं कर पा रहे? बड़ा बनना चाहता है और बड़ा बनना है, वो बहुत दोनों चीज अलग अलग है। सब लोग बड़ा बनना तो चाहता है, लेकिन जब तक आपका माइंडसेट और आप विजन आप सेट नहीं करोगे तब तक आप बड़ा कभी भी नहीं हाँ, बन ये बात भी पाओगे। सही है। छोटी छोटी चीज में जब आप ऑपरेशन से बाहर नहीं निकलोगे ना, तब तक आप कभी भी बड़ा नहीं बन सकते हो। बराबर, I सबको think- लगता है कि बस ये काम तो मेरा है, ये काम भी मैं करूं, ये काम भी मैं करूं, ये मैं जानता हूं, मैं किसी को क्यों दूं। लेकिन जब तक ये माइंडसेट से आप बाहर नहीं निकालोगे और आप जब तक टीम नहीं बनाओगे तब तक आप कभी भी बड़ा नहीं बन पाओगे। मैं भी आपसे सहमत हूँ। ज्यादातर प्रमोटर्स को मैं देखता हूँ कि वो डरता है, हाँ, वो एक डर उसके अंदर हाँ, भर जाता है, एंड मोर देन दैट वो इम्पेशेंट हो जाता है कि चलो भाई 1 साल 2 साल में कुछ नहीं हुआ तो यू नो लेट्स गो बैक टू द, वो चक्रव्यूह में वापस चले वापस जाते चले हैं। एट अ दवा इंडिया लेवल, आई थिंक देयर आर 2 बिग ब्रांड एम्बेसडर्स दैट यू हैव एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। एक तो बड़ा फिटनेस फ्रीक है बॉलीवुड का, दूसरा डेफिनेटली दी फॉर्मर इंडियन कैप्टन। तो ये दोनों ब्रांड एम्बेसडर जो है वो अपने अपनी जगह पे दे हैव मेड अ मार्क, देयर इज नो डाउट। आपको क्या लगता है कि ये 2 ब्रांड एम्बेसडर्स आपने कैसे चूज किया, क्यों किया, और अगर आप इसमें कुछ बोलना चाहेंगे, बिकॉज दिस विल बी अ ग्रेट लर्निंग फॉर पीपल। डू यू रियली थिंक ब्रांड एम्बेसडर्स हेल्प? दैट इज ऑल्सो अ क्वेश्चन। देखो, ब्रांड एम्बेसडर ऐसा लेना चाहिए कि अपनी प्रोडक्ट, आपकी कंपनी को सूट हो। हाँ, हमारा जो हमारी जो कंपनी है दवा इंडिया जेनरिक फार्मेसी, वो जनरली फार्मेसी है, वो मैच्योर लोगों के लिए है, तो और फिटनेस के लिए है। तो जो सुनील शेट्टी है वो एक फिल्म इंडस्ट्री का बड़ा नाम है, मैच्योर्ड है, एंड हेल्थनेस फ्रीक है। हेल्थनेस में फिट है, ट्रू। तो इसीलिए हमने उसको चूज किया। और जो महेंद्र सिंह धोनी है वो एक उसका एक अलग है, वो क्रिकेट का बादशाह है, राइट। लोगों को दिलों का बादशाह है, और एक मैच्योर पर्सन है कि उन्होंने इंडिया के तीनों फॉर्मेट में वर्ल्ड कप ओह जीताया यस, है। एब्सोल्युटली। तो वो इसीलिए हमने उसको चूज किया है कि वो एक एज ए कूल कैप्टन जैसे बोलते हैं, इस तरह से हमने महेंद्र सिंह धोनी को इसलिए चूज किया है। फैंटास्टिक। बट केतन जी, मुझे ये भी जानना है कि हर्डल्स आप फेस करते हैं जब हम कंपनी चलाते हैं। आज करीबन 1,500-2 हजार दवा इंडिया का खुद का दुकानें हैं। आई एम टॉकिंग ऑफ कोको स्टोर्स, राइट? और जिस रफ्तार पे पिछले 1000 दिन में खुद का कोको स्टोर बना है, ये रफ्तार में देश का कोई भी कंपनी नहीं बना पाया। तो इसका सीक्रेट सॉस क्या है? बिकॉज देखिए, ये बात तो ट्रू है कि एट अ कंट्री लेवल देयर आर सो मेनी रिटेलर्स, सो मेनी फार्मा रिटेलर्स। ये क्या सीक्रेट सॉस है कि कोई भी कंपनी नहीं कर पाएगा? इसका सीक्रेट सोर्स कुछ नहीं है। एज ए कैप्टन, जैसे महेंद्र सिंह धोनी है, अपनी कैप्टनशिप करता था, कूल माइंड लेके आपको एक टीम बनानी पड़ेगी, प्रोफेशनल्स को हायर करना पड़ेगा, और यही लोग ये काम करेंगे। आप अगर खुद करने के लिए जाओगे तो आप नहीं कर पाओगे। पूरी टीम बना के आपको गोल सेट करना पड़ेगा कि मेरे को क्या करना है, कैसे जाना है और आगे कहाँ तक ले जाना है। जब तक वो आप डिफाइन नहीं कर पाओगे, आपका विजन आप सेट नहीं कर पाओगे, प्रोफेशनल्स के सामने, टीम के सामने अपना विजन आप नहीं रखोगे, तब तक ये कुछ भी नहीं होगा। But my point is, if you see India at large, फैक्ट ऑफ लाइफ है, मान लो 2000, 4000, 5000 करोड़ डालने के लिए देयर आर लॉट ऑफ एंटरप्रेन्योर्स,
Why do you think will professionals always be there here with you or not with someone else? दूसरा कोई क्यों हायर नहीं कर पा रहे? वही प्रोफेशनल्स मीन्स मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप में वो चुंबक क्या है, वो मैग्नेट क्या है कि प्रोफेशनल्स आर बीन अट्रैक्टेड टू यू. आप में वो ग्लैमर तो अभी तक दिखता है, बट वो ग्लैमर क्या है कि प्रोफेशनल्स आर अट्रैक्टेड. मधुबा की जैसे दे आर अट्रैक्टेड टू यू एंड दे आर नॉट देयर विथ अदर बिग फार्मा जायंट रिटेलर्स. एंड हम देख रहे हैं कि हमने देखा है स्टैटिस्टिक्स का दौर से देयर आर बिग फार्मा रिटेलर्स हु हैव स्लोड डाउन, जो आगे नहीं बढ़ पा रहे. हमने ये भी देखा है ऑनलाइन फार्मा रिटेलर्स का सिचुएशन क्या हुआ एंड दे आर been able to kind of narrow down on the whole thing. So my point is that what is it that you have as a magnet which is actually pulling the great professionals to stay with you? देखो, इसमें बाय गॉड ऑफ ग्रेस एक तो मेरे में पहले से ही है कि आदमी को पहचानना. अगर आप सही आदमी को सही टाइम पे ले आते हो और फुल्ली अथॉरिटी देते हो, जब तक आप हाफ अथॉरिटी दोगे तब तक कोई बंदा काम नहीं कर पाएगा. आपको फुल्ली ऑथराइज करना पड़ेगा. या सही है या गलत है. सही है तो आपने काम किया है, गलत है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है. जब तक आप ये बात उसको नहीं बताओगे, बैकएंड से आप सपोर्ट नहीं करोगे, तब तक कोई प्रोफेशनल्स आगे जाके काम नहीं करेगा. तो प्रोफेशनल्स को अगर आगे लेके जाना है तो उसको बैक सपोर्ट देना पड़ेगा. उसको बोलना पड़ेगा काम करो, गलती हुई, कुछ भी हुआ तो हम लोग बैठे. एक बात बताइए, आपने ऑलमोस्ट 1980 से खुद सब कुछ चलाया था. देन लाइक कोई भी इंडियन फैमिली बिजनेस में जो होता है, हम हर एक फैमिली बिजनेस में ये देखा है कि कोई रिलेटिव, रिश्तेदार एटसेट्रा जुड़ता है, करेक्ट? तो ऑलमोस्ट टिल 2023 उस टाइम का केतन जोटा का बिजनेस और अभी का केतन जोटा का बिजनेस में डिफरेंस क्या है? मेरा बिजनेस ऑलमोस्ट 10 टाइम्स बड़ा है और मैं 100% फ्री हो गया. अच्छा, तो ये जो आपने 100% फ्री हो, वो डू यू लाइक इट और यू डोंट लाइक इट? मींस क्या लगता है, ये आपको अच्छा लगता है? नहीं, एज ए बिजनेसमैन मेरे तो बिजनेस बढ़ना चाहिए. मैं करूँ ना करूँ इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता. मेरे लिए तो ऊपर से अच्छा है कि मैं फ्री बैठा हूँ, नया कुछ सोच सकता हूँ. और बिजनेस भी 10 फोल्ड बढ़ते जा रहे हैं. 10 फोल्ड बढ़ते जा रहे हैं. जब आप खुद सब कुछ करते थे तब आप खुद घूमने के लिए जा सकते थे. कैन यू गो फॉर ट्रैवल? या अभी सिचुएशन चेंज हुआ? बिकॉज जो भी प्रमोटर्स देख रहे हैं, इट विल बी हेल्पफुल फॉर देम टू अंडरस्टैंड कि what is the benefit of driving organization in this way? मेरी बात करूं तो मैं जब सब कुछ मैं देखता था तो मेरा ऑफिस का टाइम भी था सुबह 9 से लेकर रात को 9 बजे तक. और वो भी फिक्स नहीं था 9 बज जाए, 9:30 बज जाए, 10 भी बज जाए. और मैं 15 साल में कभी भी घूमने के लिए कहीं भी नहीं गया. और पिछले 3 साल में कितना बार गया? पिछले 3 साल में कम से कम 10 बार घूमने के लिए गया. सो दैट्स सो 15 साल में कहीं पे नहीं गया और पिछले 3 साल में कम से कम 10 बार गया. फ्री हो गया. मैं बिल्कुल फ्री हूँ आज के दिन में. एंड आई थिंक इट ऑल्सो इम्पैक्ट्स अ लॉट ऑन योर हेल्थ. अगर आप फ्री हो जाते हो, स्ट्रेस कम रहता है, मेंटल पीस ज्यादा रहता है. बिल्कुल बिल्कुल. आई थिंक दैट्स अ ग्रेट रिलीफ. So Ketanji, let's start with some nice Gujarati food. I think you can probably give better ideas about each one of them. अगर सब भी नहीं हो, at least एक दो which one you like better, if you can let us know. ये जो फाफड़ा है, हाँ, ये डेली सुबह में हम लोग खाते हैं. ओके, हाँ, वेरी डिलीशियस फूड है. हाँ, गुजरातियों के लिए. गुजरातियों का अगर सुबह में फाफड़ा जलेबी मिल जाए तो सब कुछ मिल गया ब्रेकफास्ट में. so जलेबी के साथ लिंक डायबिटीज आल्सो. एंड for Dawa India, I think diabetic and cardio is the highest level of medicines that actually moves. वो बराबर है, लेकिन क्या है कि फूड की जगह पे है. क्योंकि जब मीठा, गुजराती लोग मीठा बहुत खाते हैं
और हम लोग गुजरातियों को अगर मीठा कुछ भी देखते हैं तो इमीडिएट मन हो जाता है कि थोड़ा भी टेस्ट कर ले हम लोग। Yeah, true. And you know, we have also what is it? Shrikhand. श्रीखंड। In English, we call it as hung card. It's really, really nice, and especially in Gujarat, when you find this kind of food, this is like out of the world. इधर एक बात बताइए, just because you know we have been working in the whole ecosystem. Primarily IPO का पहले भी आपने कभी अलॉटमेंट किया था क्या? हाँ, आईपीओ के पहले भी हमने अलॉटमेंट किया था। आईपीओ के करीब 7 साल पहले हमने, अच्छा। हाँ 7-8 साल पहले हमने आईपीओ के पहले भी अलॉटमेंट फ्रेंड्स एंड फैमिली को दिया था। अच्छा। और वो जो शेयर कब कितना प्राइस में था? 100 रुपीज में ही दिया था, लेकिन उसके बाद काफी हमने बोनस वगैरह दिए। तो आज के दिन में अगर जिसने आज उसका प्राइस क्या होगा? हाँ, मैं वही बता रहा हूँ कि 1 लाख रुपया 2008 में जिन्होंने इन्वेस्ट किया था, आज 2026 में उसकी वैल्यू करीबन 1 लाख के सामने 1 करोड़ 17 लाख रुपया आ रही है। So from that 1 lakh, To it have scaled up to 1 crore. 1 करोड़ 17 lakhs rupees। Oh, that's So- that's a phenomenal journey. हाँ, तो ये जो है, ये हमने इन्वेस्टर को प्रॉफिट करके, इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस जो बढ़ाया है कि बहुत इंडिया में ऐसी रेयर कंपनी होगी कि ये 15-20 साल में 100 टाइम्स के ऊपर रिटर्न एक दिया। बात बताइए, जब आप इन्वेस्टर्स की बात किए हैं, पिछले 3 साल में हाउ हैव द इन्वेस्टमेंट गॉन इन द कंपनी? देखो, इन्वेस्टर की बात करूं तो हमारे पास इंडिया के टॉप 10 जो इन्वेस्टर्स है, जो स्टॉक मार्केट के टॉप 10 इन्वेस्टर्स है, उसमें से अप्रोक्सीमेटली 5 से 6 इन्वेस्टर जोटा में इन्वेस्ट किया है। तो मेरा ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इन्वेस्टर्स जब इन्वेस्ट करते हैं कंपनी में, क्यों इन्वेस्ट करते हैं? इन्वेस्टर सब कुछ देखता है कि कंपनी का ग्रोथ क्या है, कंपनी के पास कैसे लोग हैं, कंपनी के पास कैसी टीम है, कंपनी किस लेवल से आगे जा रही है, कंपनी का फ्यूचर क्या देख रहा है, कंपनी अपना बिजनेस मॉडल क्या है, सब कुछ देखता है। देखने के बाद ये लोग इन्वेस्ट करते हैं। Okay. You know, I every time go back and whenever I speak to the founders, सब लोग का ख्वाहिश तो होता है कि भाई बड़ा बनना है, बट वो ख्वाहिश में रह जाता है। But the way I think Zota have navigated with the people it has is a talk of the country and the world. Because आज मैं अगर पूरा देश का इकोसिस्टम देखूं, 3 से 4 मुश्किल से रिटेल फार्मेसी चेन है। देश में करीबन 18-19 लाख फार्मेसी है, उसमें मुश्किल से 10-20 हज़ार ऑर्गेनाइज रिटेल फार्मेसी चेन है। बट मैं हमेशा बिलीव करता हूँ बिजनेस मीन स्पीड, और ये स्पीड का जो है वो आई थिंक जोटा ने डेफिनेटली इन्वेस्टर्स को, शेयर होल्डर्स को, सबको दिखाया कि भाई हाउ टू एक्चुअली बिल्ड अ बिजनेस। बिकॉज आज से 3 साल पहले देयर वाज हैंडफुल ऑफ पीपल इन जोटा एंड दवा इंडिया स्पेशली। आज शायद दवा इंडिया में करीबन 7,000 लोग हैं, यानी कि करीबन 30,000 फैमिली मेंबर्स को केटर किया जा रहा है। I think this is a phenomenal journey that Dawa India have gone through. So what is the feeling of the family when this kind of things happen? Because most of the companies cannot grow because there have been a huge family resistance. तो Zota में कैसे होता है ये? देखो, सबसे पहले तो मैं ये जो डेवलप हुआ लास्ट 3 साल में, जो डेवलप हुआ है, उसमें सबसे पहले तो मैं आपको थैंक्स बोलूंगा कि हमारा विजन था आपकी मेहनत। अरे अरे अरे, तो ये विजन ने, हमारा जो विजन था कि देखो, कई लोग विजन तो बहुत बड़ा रखते हैं, लेकिन उसको एग्जीक्यूट करने वाला आदमी भी चाहिए। अगर सही तरह से एग्जीक्यूट नहीं होगा तो आपका ये विजन कभी भी सक्सेस नहीं होगा। लेकिन आपने एक अच्छी तरह से एग्जीक्यूट किया है, कंपनी को स्पीड दी है, और एक कंपनी को आगे ले जाने में सबसे बड़ा जो रोल है वो आप ही का है। वो मैं क्लियरली बोल सकता। कहते जी, एक बात आपको याद है कि
जब अभी तो दवाई इंडिया काफी बड़ा ऑफिस है, इट्स लाइक कॉर्पोरेट ऑफिस दैट वी हैव। जब हमारा छोटा ऑफिस था वहाँ पे आगे, आई स्टिल रिमेम्बर दैट डे कि आपसे बात हो रहा था और आप बोल रहा था देखिए कोई भी आता है तो आपको 1 साल तो लग ही जाएगा स्टेबलाइज होने में, दूसरा साल में आप प्लान करना कैसे करेंगे कंपनी, और तीसरे साल पे गाड़ी भगाना। आई स्टिल रिमेम्बर दोज डेज। और हम लोग शायद पहले साल क्या पाए थे, पहले मंथ से हमने गाड़ी भगाना चालू कर। वेरी वेरी ट्रू, वेरी वेरी ट्रू। तो यही फर्क पड़ता है ना। देखो ये जो है ये स्पीड है, ये अगर विजन तो हमारा था, लेकिन विजन को एग्जीक्यूट करने के लिए प्रोफेशनल्स लोग चाहिए। जैसे आप जैसे प्रोफेशनल लोग को अगर मैंने हायर नहीं किया होता तो कंपनी का आज ग्रोथ वही का वो जो 10-20% के रेट में जो नेचुरल जो ग्रोथ आता वही ग्रोथ आता। लेकिन आज कंपनी जो हमने पहले साल में 600 स्टोर किया, पहले साल में 450 स्टोर किया, 600 स्टोर किया, 800 स्टोर किया, और अभी एक ब्यूटी बताऊं कि हमने लास्ट मंथ में इस अप्रैल महीने में 160 स्टोर एक महीने में खोल दिया। Wow. I know, you know, means to open 160, that also not a normal retail, it's a pharmacy. फार्मेसी, हाँ फार्मेसी, And that too across the country. अक्रॉस द कंट्री। अब think- उसके लिए क्या क्या आपको कितने फार्मेसिस्ट हायर करने पड़ेंगे, कितने रेगुलेशन, कितने सब जगह से ड्रग लाइसेंस निकालना, जीएसटी लेना, सब कुछ लेना, उसके बावजूद भी हम ये 164 स्टोर एक महीने में खोल You know, पाए। I'll tell you 2 more very interesting facts. Last year alone, we have done 176 training programs for our core team. 176 training program. I don't think in India any company have done 176 training program for core team. We are the only company who did that. I think that's a record because you know we are a great believer, and जैसे कि training is a critical backbone of any company. And ये अभी माना जा रहा है because it's a talk of the country that this company is one of the best companies in culture. So टॉप लाइन तो कोई भी बना सकते हैं, बट हम लोग जो देख रहे हैं कि एक दिक में टॉप लाइन बन रहे हैं, एक दिक में अपना प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव कर रहे हैं। मार्केट कैप का अगर बात करें तो मार्केट कैप इज डूइंग ट्रिमेंडसली वेल। जिस तरह से जा रहा है आई थिंक निफ्टी 50 इज नॉट वेरी फार ऑफ। सो आई थिंक इफ दिस काइंड ऑफ रोबस्ट इकोसिस्टम इज मेड फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन, I think that makes a Naya Bharat for all नया of us. That makes a Naya Bharat. मैं और एक बात करूं कि जो ट्रेनिंग की बात कर रहे हो वो प्रमोटर के माइंडसेट है। प्रमोटर मानते हैं ट्रेनिंग की क्या जरूरत है, सब एक्सपीरियंस लोग हैं, उसको ट्रेनिंग की क्या जरूरत है, सब एक्सपीरियंस लोग हैं, अपने के फील्ड के माहिर है। लेकिन जिस दिन आदमी ये सोचेगा कि मैंने सब कुछ सीख लिया है, वहां से उसका डाउन ग्रोथ होगा। एकदम सही बात है। एवरी डे एवरी मोमेंट आपको कुछ न कुछ नया सीखने का, जब तक आप नहीं सीखोगे तब तक आप ग्रोथ नहीं कर पाओगे। सही बात है। तो ये जो 177 आपने बोला है, 176 ट्रेनिंग प्रोग्राम बोला है आपने, मैं तो ये बोल रहा हूँ कि अगले साल उसको डबल कर दो। Absolutely. तो कंपनी का ग्रोथ और स्पीड से भागेगा। Absolutely. नया विजन आएगा। मीन्स मैं आजकल मैं सुनता हूँ लोग बोलते हैं भाई 8 घंटा काम करना है, 6 घंटा काम करना। जो आपके पास जो टीम है, मैं देखता हूँ कि दैट टीम वर्क्स ऑलमोस्ट 17, 18, 19 घंटा अ डे, और डेली बेसिस ये काम करना 17 घंटा इज नॉट अ जोक। कोई एक दिन करे 2 दिन करे अलग है। इसीलिए शायद कंपनी को भी अगर हम देखें कि पिछले ईयर आफ्टर ईयर मैं अगर स्टैटिस्टिक्स देखो, कंपनी भी हर साल परफॉर्म करते गया। Even in turnover we are seeing the tremendous growth of turnover. तो आपको क्या लगता है अगर दूसरा कोई भी कंपनी इस रफ्तार पे ग्रो करना चाहते हैं, बोथ इन टर्म्स ऑफ टर्नओवर एंड मार्केट कैप, क्या करना चाहिए उसको? देखो सबसे पहले तो बिजनेस, ये मैंने आगे भी बोला है कि ये जो मार्केट कैप वगैरह है वो बाय प्रोडक्ट है। जब तक आपका बिजनेस सही तरह से नहीं जाएगा, आप स्पीड नहीं करोगे, कोई भी बिजनेस है स्पीड मेन है आपका। मैं तो हमेशा बिलीव करता हूं कि अगर मेरा 50 लाख रुपए का लॉस हो गया
मैं चला लूंगा, लेकिन मेरा अगर 5 घंटा भी बर्बाद हो गया तो मैं कभी भी नहीं चल सकता। सही बात है। क्योंकि एज अ बिजनेसमैन टाइम इज मोर देन मनी। फैंटास्टिक। तो ये जब तक आप नहीं समझ पाओगे तब तक अभी कभी भी ग्रोथ नहीं कर पाओगे। At Zota, of course, Zota Healthcare is growing exponentially, market तो दिख रहा है. But I think you are also a very keen person who supports the startups. तो कोई भी अगर मान लो कि स्टार्टअप है, अच्छे आइडिया है, आई एम श्योर यू विल बी एबल टू सपोर्ट देम एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम. तो डू यू हैव एनी थॉट वेयर मान लो कि इंडिया में इतना सारे स्टार्टअप्स हैं और कभी कभी क्या होता है कि फॉर द लैक ऑफ फंड दे कैनॉट स्केल अप इवन इफ दे हैव अ वेरी गुड आइडिया. तो आई थिंक एज अ कंपनी ऑल्सो वी हैव फॉर्म्ड अ ग्रुप वेयर अगर कोई भी स्टार्टअप है जिसके पास ग्रेट आइडिया है, वी ऑलवेज से दैट ब्रिंग दैट आइडिया टू अस एंड वी विल हेल्प यू if you qualify to grow up into that level. See, that is where great companies evolve. I think that is where the greatness of Zota Healthcare. Zota Healthcare as a company, the way it is building the ecosystem of Indian healthcare, both in urban and rural. It is also doing a lot of work for animals, for deprived women. ये एक अलग ही कंपनी तैयार होते जा रहे हैं भारतवर्ष में. मीन्स देयर इज वेरी वेरी फ्यू और नो कंपनी हु इज वर्किंग सो डेडिकेटेडली. एंड एनी लास्ट मैसेज दैट यू हैव फॉर आवर व्यूअर्स अदर देन द गुजराती फूड दैट इज वेल सर्व्ड, एनीथिंग जो आपको लगता है कि न्यू एंटरप्रेन्योर्स या दूसरा फाउंडर्स जो आपको देख रहा है ये शो में, जो आप उनको सजेस्ट करना चाहो कि जिस तरह से जोटा हेल्थ केयर का तरक्की हुआ है और हो रहा है, उनको क्या अपनाना चाहिए ताकि उनका ड्रीम भी साकार होए कि भाई वो भी आगे बढ़ पाए. सबसे पहले तो आपको एक माइंडसेट करना पड़ेगा, आपका अपना विजन बनाना पड़ेगा कि मेरे को कहाँ तक पहुँचना है. अब इस लेवल के पहुँचने के लिए बैकवर्ड कैलकुलेशन चालू करना पड़ेगा कि मेरे को ये चाहिए, ये चाहिए. आप सोच तो बहुत बड़ा लोगे कि मेरे को ये करना है, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए मेरे को क्या क्या रिक्वायरमेंट है एज ए बिजनेसमैन और कितने टाइम में पहुंचना है. जब तक आप टाइम बाउंड फिक्स नहीं करोगे तब तक आप कभी भी नहीं पहुंच पाओगे. आप सोचोगे चलो 2 साल में करना है, 3 साल में करना है. जब तक आपका टाइमलाइन कुछ फिक्स नहीं होगा कि आप फिक्स करोगे भी मेरे को 1 साल में यहाँ पहुंचना है, 2 साल में यहाँ पहुंचना है, 3 साल में यहाँ पहुंचना है. तो ये जो पहुंचने की आपकी जर्नी है उसके लिए बैकवर्ड इंटीग्रेशन करो कि मेरे को क्या क्या चाहिए. उसके लिए प्रोफेशनल्स चाहिए, कंपनी को कॉर्पोरेटाइजेशन करना पड़ेगा, एक्सपीरियंस स्टाफ को हायर करना पड़ेगा. जो भी उसके लिए फिनांस चाहिए तो फिनांस का पहले से कैलकुलेशन कर लो. कुछ नए आइडियाज, नए इनोवेशन, कुछ भी करो, जो भी करना है करके जब तक आप ये लेवल पे नहीं पहुंचोगे, ये नहीं सोच आप पे नहीं आएगी, तब तक आप नेक्स्ट लेवल तक कभी नहीं पहुंच पाओगे. और ये करने के लिए आपको पहले बैठ के एक शांत दिमाग से सब कुछ सोचना पड़ेगा कि मेरे को किस लेवल में पहुंचना है. और आपका एक बार लेवल फाइनल हो जाएगा, उसके बाद आपका बैकवर्ड इंटीग्रेशन करके आप सब कुछ आप धीरे धीरे करके आप नेचुरल वे में ही पहुंच सकते हैं. या एंड आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जो भी हमारे फाउंडर्स देख रहे हैं या जो भी एंटरप्रेन्योर्स देख रहे हैं, उन लोग को एक चीज समझना है कि ग्रोथ तभी होगा अगर आप सही तरीके से ग्रोथ को चाहते हो. सच तो ये है कि इफ यू डोंट चेंज योर माइंडसेट यू कैन नॉट ग्रो. बिकॉज़ और माइंडसेट चेंज करके फिर वापस माइंडसेट आ जाएगा तो वो फायदा. मैंने पहले वही बोला ना कि पहले तो माइंडसेट आपको चेंज करना पड़ेगा कि मेरे को कहाँ जाना है, क्या करना है, उस पर अड़े रहना है. राइट. अगर चलो देखो ये बिजनेस से सक्सेस मिलेगा, कम मिलेगा, ज्यादा मिलेगा, लेकिन अगर आप एक बार पीछे हट गए तो बात खत्म हो गई. आपने एक स्टेप आगे लिया है तो दूसरा स्टेप आपका आगे ही जाना चाहिए, पीछे कभी भी. अगर जो पीछे आ गया आपका स्टेप तो आप वहीं से कंप्लीट निकल जाओगे. सही बात है. तो केतन जी अभी इंडिया में अगर हम देखें तो इन द एंटायर इकोसिस्टम देयर आर लॉट ऑफ टाइम्स आई फाइंड दैट
स्टार्टअप्स हैं या मान लो कि देयर आर ग्रेट आइडियाज but they can't grow. Either they don't have right people, right mentor who can guide them. Is it any way that we can kind of work with those people and help them out? मोस्ट वेलकम इस टाइप के लोगों को, जो अगर किसी को इनोवेशन करना है Right. तो क्या है कि कंपनी को भी बेनिफिट मिलेगा। अगर कोई अच्छा इनोवेशन से, अच्छा आइडिया से, कुछ नए आइडिया से, तो श्योरली ये लोग हमारा कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास एक्सपर्ट्स है, एक्सपर्ट्स टीम्स है, और फिनेंशियली भी हम उसको हेल्प करके Right. एक नया बिजनेस वर्टिकल को हम उसको एक अच्छे लेवल पे ले जाएंगे, क्योंकि हमारे पास प्रोफेशनल्स है, टीम है, एक्सपर्ट लोग हैं। आइडिया को, नए आइडिया को कहाँ इम्प्लीमेंट करना, Right. वो भी हमारे पास काफ़ी वर्टिकल्स है, तो उसमें हम काफ़ी कुछ कर सकते हैं। अगर जॉइंटली कोई इनोवेटर्स है या कोई आइडिया लेके आते हैं, तो श्योरली हमारा कांटेक्ट करें, कंपनी का, मेरा या सुदीप जी आपका, किसी का भी कांटेक्ट करें, और हम उसको अगर देख लेंगे, अगर वो सही है तो हम 100% अगर उसको सपोर्ट qualify करके, करते हैं, क्वालिफाई right. करता है तो हम Right. 100% उसको Perfect. सपोर्ट करके एक नेक्स्ट लेवल तक उसको Perfect. I लेके think the way Zota Healthcare have been really building Indian ecosystem is really out of the world. Absolutely. So thank you Ketan ji for being in this show. It have been very interesting because this show specifically is targeted for the entrepreneurs, founders, aspirational people, C-suites, because we want to bring to them what really matters to build companies. सब लोग कंपनी नहीं बना सकते, ये तो भारतवर्ष में हमने देखा है कि ज़्यादातर कंपनीज गेट शट डाउन than opening. So it's an interesting journey. Let's enjoy the food and thank you. Cheers. थैंक यू।